छत्तीसगढ़ में बिगड़ती जा रही कानून व्यवस्था की कड़ी में सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में विगत दिनों बहुत ही विभत्स, बहुत ही गंभीर दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। दशहरे के दिन एक आदिवासी बच्ची को रावण दहन के कार्यक्रम के बाद कुछ युवक अपने मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते हैं। दुष्कर्म की संभावना है। मरा हुआ संभवतः सोच के रास्ते के बगल में छोड़ देते हैं। बच्ची को गंभीर चोटें हैं। बाईं आंख में बड़ा सूजन है। बच्ची के बयान अनुसार काफी मारपीट भी उसके साथ की गई। उसने बताया कि कुछ पदार्थ उसको या तो पिलाया गया या सुंघाया गया और बेहोशी की हालत में उसको अगवा किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा था, बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, एफआईआर नहीं होता है, एमएलसी नहीं होती है और सूरजपुर जिला अस्पताल से जब मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया जाता है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। परिवार के बुजुर्गों से, बच्ची के पिता से मैंने फोन से भी बात की। उन्होंने एक ही बात कही कि हमें न्याय चाहिए। पता करने पर कि एमएलसी नहीं हो रही है, बच्ची की देखरेख भी ठीक से नहीं हो रही है, ऐसा सुनने में आया था। आईजी से बात किया। आईजी साहब के बात के उपरांत मुझे बताया गया कि लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस वाले रात को पहुंचे और शायद बयान इत्यादि लिया। बच्ची अभी भी अस्पताल में है। सुखद संयोग है कि स्थिति स्टेबल दिख रही है बच्ची की, स्वस्थ हो सकती है। शेष कार्रवाई जांच के तथ्यों के आधार पर की जाएगी। बच्ची ने कुछ बयान दिए हैं, लेकिन वो जांच उपरांत मेरे ख्याल से तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई, धाराएं संपूर्ण लगेगी। दूसरी अत्यधिक गंभीर घटना उसी सूरजपुर में, वही सूरजपुर जहां कुछ एक आध महीने पहले से लोगों के घर में घुस के लोगों के द्वारा शादी के समय में अन्य अवसरों में मारपीट की गई। मैंने स्वयं पुलिस वालों को फोन करके बताया, आईजी को बताया कि इस प्रकार की लगातार घटनाएं एक के बाद एक होती चली जा रही हैं। तो मैंने नहीं सुना कि उस मामले में भी कोई कार्रवाई हुई। बच्ची के बयान के बाद भी मेरी जानकारी में कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए इस घटना में, उसकी पुष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है। और अत्यधिक विभत्स घटना परसों रात की है, जहां एक जिला बदर व्यक्ति ने पुलिस कर्मी हवलदार हैं तालिब शेख जी, उनके घर में घुस के उनकी पत्नी की, उनकी लगभग 12-13 साल उम्र की बच्ची की नृशंस हत्या की। किचन में बताते हैं कि बड़ी मात्रा में खून वहां जमा है, पाया गया। सीढ़ी से घसीट के संभवतः लाश को नीचे लाया गया, गाड़ी में डाला गया। कम से कम 15 से 20 वार एक शरीर के ऊपर, उनकी पत्नी के शरीर पे भी, पुत्री के भी शरीर पे, गले में चाहे तलवार की नोक से, चाहे किसी धारदार औजार से हमले किए गए। थोरैक्स जिसको कहते हैं वो पंक्चर था, बड़ा वेन जो है वो पंक्चर था। मल्टीपल वुंड्स गर्दन पे है, छाती पे है, एब्डोमेन में है, कहीं जांघ में है, पीठ में है। ऐसी बच्ची के साथ भी
जब मां पे हमला हो रहा था, मेरी जानकारी अनुसार मां ने बच्ची को कहा कि तुम भाग जाओ, चली जाओ उस सब घटनाक्रम के बीच में, लेकिन बच्ची ने भरपूर अपनी मां के बचाव के लिए संघर्ष किया। और उस समय जब फिर मां बोलती रही कि तुम चली जाओ, भाग जाओ, उसने देखा होगा कि मां की स्थिति बहुत ही अब गंभीर हो चुकी है। बच्ची भागती है, दरवाजे को, इसमें दो बातें फिलहाल आ रही हैं, पूरी जांच होगी तो वो जानकारी आएगी। किसी ने मुझे बताया कि कमरे में अपने आप को बंद करती है, किसी ने कहा दरवाजे को बाहर से बंद करती है, घर के दरवाजे को। एक प्राइवेट क्वार्टर महगावा गांव है रिंग रोड के ऊपर, जहां सूरजपुर और महगावा की सीमा लगती है, वहां इनने क्वार्टर किराए पे लिया था। नीचे का दूसरे के पास था, पुलिस ये रेलवे विभाग के कोई कर्मी है उनके पास था, वो छुट्टी पे थे। और इस घटना को अंजाम देकर शरीर को गाड़ी में डालकर, अभी जो मुझे जानकारी मिली है, डिजायर गाड़ी में शरीर को डालकर पीढ़ा करके एक गांव है, वहां से कुछ किलोमीटर दूर सूरजपुर, वहां पर जाकर जो ट्रेंच बने रहते हैं या तो गौठान इत्यादि में या वन की सीमाओं पे, उसमें फेंक के आ जाया जाता है। ये जिला बदर व्यक्ति, लोगों ने बताया, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दरमियान तलवार फांसते हुए भी देखे गए। दुर्गा विसर्जन में रेण नदी में जाके दुर्गा विसर्जन में भी खुलेआम भाग लेते देखे गए। उस रात की घटना, जिस रात ये घटना हुई, उस रात के वाकया है। वहां से लौट के आते हैं तो ये जो हवलदार है उनको फोन करके वो बोलता है कि मैं थाने के पास खड़ा हूं, तुम आ जाओ। हवलदार वहां पहुंचते हैं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करता है और पुलिस पीछा करती है। वो पृथक हो जाता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती। किसी ने कहा शायद फायर भी किया पुलिस ने, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन ये करीब 9:40 के आसपास की घटना लोग बताते हैं, थाने वाले। इसके बाद वो रात को घर पहुंचता है, संभवतः 11:30 बजे के आसपास, और ये विविध घटना को अंजाम देता है। जिला बदर व्यक्ति घटना के दिन इस स्थिति में देखा और पाया जाता है। कानून व्यवस्था को लागू करने वालों की स्थिति के बारे में आप स्वयं सब जागरूक हैं, अंदाज लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, दुर्गा सप्तमी के दिन एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें शहनाज अख्तर जी का बताते हैं कि कार्यक्रम था, लोग एकत्रित थे, कुछ लोग घरों की ऊपर से कार्यक्रम को देख रहे थे। ये जो हत्यारा है कुलदीप साहू और इसका बड़ा भाई संदीप साहू, ये भी कार्यक्रम को ऊपर से देख रहे थे। एक व्यक्ति के साथ बाती बाता होता है, ये लोग उसको ऊपर से फेंक देते हैं, नीचे छत से नीचे फेंक देते हैं। ये जिला बदर व्यक्ति की गतिविधियां दुर्गा सप्तमी के दिन की मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये विभिन्न कांड हुआ, उस दिन की मैंने आपको पहले बताई। इस व्यक्ति को, इसके भाई को, ये भाग जाता है कुलदीप और संदीप दोनों वहां पर मौजूद रहते हैं जहां की छत से फेंका जाता है नीचे। कुलदीप भाग जाता है, संदीप हिरासत में आता है। पुलिस संभवतः कुछ कार्रवाई करती होगी और हत्या के दिन ये कुलदीप दुर्गा पूजा इत्यादि के कार्यक्रम के बाद पुराना बस स्टैंड है सूरजपुर का, अभी शिफ्ट हो गया है नए रिंग रोड में। यहाँ पर नगर पालिका की दुकानें हैं इत्यादि, कई लोगों के घर हैं, और नगर पालिका की दुकानों के पीछे इन लोग का घर है, साहू परिवार का घर है। वहां एक होटल मोनू बिरयानी सेंटर, इसमें ये व्यक्ति पहुंचता है। आरक्षक घनश्याम सोनवानी और मृतक पत्नी और बच्ची के हस्बैंड तालिब शेख
ये वो दो लोग हैं जिन्होंने सप्तमी के दिन कार्रवाई की थी। ये बेखौफ व्यक्ति आता है, कढ़ाई लेके गरम तेल इस व्यक्ति के ऊपर फेंक देता है, और वहां के बाद की बाकी घटनाएं मैंने आपको सुनाई। जो प्रश्न है वो यही है कि एक जिला बदर का व्यक्ति किन कारणों से और कैसे कैसे पुलिस तंत्र की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कायम है कि इसको घूमने दिया जाता है, दुर्गा पूजा में भाग लेने दिया जाता है, विसर्जन में जाता है, पुलिस वाले को चुनौती देता है, खौलते हुए तेल की कढ़ाई एक के ऊपर फेंकता है, दूसरे को बुला के गाड़ी चढ़ाने के बाद करता है थाना लगभग रोड के आमने सामने है। जो पुराना सूरजपुर का बस स्टैंड है और जो थाना है, लगभग 25-50 मीटर के आमने सामने में एक उत्तर की दिशा में है, नेशनल हाईवे के एक दक्षिण दिशा में है थाना। यहां की घटनाक्रम होती है और हमारा शासन, हमारा प्रशासन ऐसा पंगु दिखता है, ऐसा निष्क्रिय दिखता है, ऐसा नाकाबिल दिखता है कि दो महिलाओं की, एक मां की और एक बच्ची की हत्या हो जाती है। जिला बदर का व्यक्ति इसके पूर्व जिले में घूमता हुआ पाया जाता है। मैंने दुर्गा सप्तमी का आपको जिक्र किया। जिला बदर के व्यक्ति के ऊपर और जिला बदर की भी जो बात है 20/10/2023 अभी जो रिकॉर्ड आया, नहीं ऐसा 20/10 का ये जिला बदर का आदेश पारित हुआ। तो ऐसे हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा है। जिला बदर व्यक्ति को अगर जिले के बाहर रखने में ये शासन तंत्र और पुलिस तंत्र सफल रहता तो ये जान ही नहीं जा सकती। तो ये बिंदु हैं, मैंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी हैं। आगे कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। वहां शासन के पंगु होने के कारण लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उनको भी शांत करने की जवाबदारी हम लोग की होती है कि पुलिस अगर पूरी तरह से निष्क्रिय और प्रभावहीन दिख रही है, कानून आप हाथ में मत लें। हम सब साथी हैं, साथ रहेंगे। प्रजातंत्र में कई माध्यम हैं जिनके आधार पर दबाव बनाकर सोती हुई सरकार को भी कार्रवाइयों को करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। तो उस तरीके को अपनाकर हम लोग हमेशा लोगों के साथ रहेंगे। बाकी जो कार्यक्रम है वो अपनी जगह है, वो उतना मायने नहीं रखते हैं जितना कि लोगों के साथ आज के दिन खड़े रहना और कहीं भी ऐसी स्थिति दिखती है उसको सार्वजनिक तौर पे उठाना। कानून व्यवस्था के भंग होने और किसी के किसी पार्टी से जुड़े होने या नहीं जुड़े होने से मतलब क्या है? कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन पार्टी लिखा है कहीं। ये कानून व्यवस्था में राजनीतिक दल का नाम आना क्यों चाहिए? हम कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहे। मैंने तो अभी जो कहा शासन के बारे में, मैंने तो भाजपा का शासन तक नहीं कहा। निश्चित रूप से अगर वो जिला बदर की कार्रवाई के अधीन हैं और जिले में खुलेआम घूम रहे हैं, इसके पहले आपने अगर कांग्रेस की बात की तो मैं आपको दो छोटे उदाहरण बताता हूं। नगर पालिका सूरजपुर ने, जिसमें कांग्रेस की बॉडी बैठी है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था कि इनके 2 साल पहले प्रस्ताव पारित किया था कि इनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की जाए। कांग्रेस का, भाजपा का कानून व्यवस्था से लेना देना नहीं है, पर क्योंकि आपने कांग्रेस का नाम लिया तो मैंने एक उदाहरण बताया कि कांग्रेस की चुनी हुई नगर पालिका ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके, शायद कोई अग्रवाल जी उस समय कलेक्टर थे, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, उस समय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और कांग्रेस के ही उपाध्यक्ष ओझा जी, उनके
जूनियर के ऊपर इनके भाई ने अभी हमला किया था, उसके ऊपर पुनः कार्रवाई करने की मांग की गई। ये हफ्ता पर कांग्रेस और भाजपा का इससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था का प्रश्न है और बात कानून व्यवस्था के जवाबदेह लोगों के संदर्भ होनी चाहिए। तो जाने गई एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, एफआईआर तक नहीं लिखा जाता, एफआईआर तक नहीं लिखा जाता, जबकि मुख्यमंत्री जी का उस जिले में दौरा निर्धारित। सबसे पहला काम होना चाहिए था कि वैसे में एफआईआर लिखा जाए। जवाबदेही निश्चित रूप से तय होनी चाहिए। किसी की हत्या हो गई, दो मासूमों की हत्या हो गई, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। ये जिस स्कूल में पढ़ती थी, साधुनाम विद्या मंदिर, एक निजी काफी प्रतिष्ठित स्कूल है, बहुत ही लोकप्रिय बच्ची थी, बहुत ही लोकप्रिय बच्ची थी, बहुत ही प्यारी बच्ची थी कि माँ बहुत ही व्यवहारिक थी, बहुत ही सामाजिक परिवेश की एक महिला थी। इनके जो पति हैं, जो पुलिस विभाग में काम करते हैं, इनके बारे में भी बहुत लोग बहुत अच्छा बोलते थे। ऐसे परिवार के साथ ये घटना घटित होती है क्योंकि आप जिला बदर के व्यक्ति को खुले में घूमने देते हैं। मेरी सोच में सिर्फ एक कि समय के अंदर निष्पक्ष कार्रवाई करने में आप अक्षम हैं। कानून व्यवस्था इस प्रकार से कब गड़बड़ाती है? जब तत्काल समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई आप नहीं करते। दुर्भाग्य से ये बातें आती हैं, कांग्रेस बीजेपी ये वो, यही सब कानून व्यवस्था को भंग करता है, चाहे वो कोई पार्टी हो। मैं किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में अभी नहीं बोल रहा हूं। मैंने तो आपके सामने इस्तीफे की बात ही नहीं की। उदाहरण के लिए ये बातें किसकी होनी चाहिए? एक स्वयं की नैतिकता की। दूसरा, जैसा आपने कहा, मंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी, पूरे छत्तीसगढ़ के सामने जब इस प्रकार के सवाल हैं, ये निर्णय इन दोनों को लेना चाहिए। प्रजातंत्र में अगर विपक्ष ऐसी घटनाओं को उठाएगा नहीं परिस्थिति को सुधारने के लिए, तो विपक्ष अक्षम है। विपक्ष कहलाने लायक नहीं है। अगर इन परिस्थितियों में विपक्ष छत्तीसगढ़ के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं, अपने दल के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए, नागरिक के ऊपर किसी पार्टी का छाप नहीं हो सकता कि उनको इस वजह से संरक्षण मिलेगा। ये हर छत्तीसगढ़ के नागरिक को संरक्षित करने का दायित्व वर्तमान शासन का है और निरंतर चलने वाले प्रशासनिक व्यवस्था का है। मेरा मानना है हमेशा कि इन बातों में जाने से बात पटरी से उतर जाती है। इस्तीफा शास्त्री जी ने किसी ने मांगा था जब रेल मंत्री के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया। आप जहां इस्तीफा मांगोगे तो आप राजनीति को आमंत्रित कर रहे हो। हमको राजनीति इसमें नहीं चाहिए। उस बच्ची के पिता ने कल रात को मेरे को क्या कहा, मैंने कहा आप कुछ चाहेंगे क्या? कांग्रेस के साथी गए थे देखने के लिए कि व्यवस्था है कि नहीं, और मैं आपको बताऊं कि कल कांग्रेस के प्रतिनिधि जब मेडिकल अस्पताल पहुंचे, उसके बाद बच्ची को शिफ्ट किया गया और उपचार चालू होता है। दशहरे के दिन की बात है, 12 तारीख की, कल 14 तारीख की रात की। मेडिकल कॉलेज में कल उपचार चालू होता है उसके बाद। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम क्या भाजपा की सरकार ये कर रही है, हमारा काम ये है कि उनके साथ खड़े रह के उनको उपचार उपलब्ध करें। ये उनका काम है कि वो सोचे कि अगर इस तरह से चल रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। जी बेटा, वो आपने पूछा।
अगर एक जिला पदर व्यक्ति खुलेआम विचरण कर रहा है और वो कहते हैं, आंकड़ा देते हैं कि इतनी संख्या हो गई है अब घटनाओं की, और पहले इतनी संख्या थी, अब इतनी संख्या है, तो वो जवाब है क्या? या जवाब उस पे आना चाहिए कि एक जिला पदर व्यक्ति सूरजपुर में खुलेआम कैसे घूम रहा था, कैसे सप्तमी के दिन कार्यक्रम में बैल्कनी में खड़े होके, बैल्कनी यानी पहली मंजिल पे खड़े होके पूरे पब्लिक के सामने दिख रहा है, पुलिस रहती है उन कार्यक्रमों में, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल वहां पर उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है, और वो वहां पर बैल्कनी में खड़ा हुआ है, सामने होगा तब तो उसको कार्यक्रम दिख रहा है, उसको कार्यक्रम दिख रहा है, कार्यक्रम के लोग उसको देख रहे हैं, पुलिस उसको देख रही है, पकड़ने का कोई कार्यकार पहल की क्या? प्रश्न उस बात का है, आप नियंत्रित कर पाए क्या जिस दिन मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यमंत्री जी का उस दिन दौरा था, एफआईआर दर्ज हुआ कि नहीं? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? एमएलसी क्यों नहीं हुए? एमएलसी कुछ लोगों के, वहां जनप्रतिनिधियों के अस्पताल में जाने के बाद जब ये खबर आई कि वहां नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से मुद्दा बनाने के लिए प्रयास नहीं किया गया, लेकिन जब एक असहाय बच्ची जिसके साथ बलात्कार होता है, वो खुद कह रही है कि बलात्कार हुआ मेरे साथ, और उसकी ये स्थिति है कि संभाग के मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद सही मायने में उपचार चालू नहीं हो रहा है, एमएलसी की कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस थाने से पहुंच के ना तो बयान दी है ना इत्यादि, तब जनप्रतिनिधि वहां गए और उस बाबत किया, भाजपा को हटाओ के लिए नहीं गए, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे, ये नहीं मांग रहे, ये उनको सोचना